तो दोस्तों एआई हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग विद आर लैंग्वेज। तो दोस्तों आज जो है हम लोग यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग करेंगे आर लैंग्वेज की साथ में। और दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उसके बाद में फाइनली यहाँ पर डेटा को स्क्रैप करेंगे दो वेबसाइट्स के साथ में आर स्टूडियो में जाके। और दोस्तों हम लोग ओवरऑल जो है वो वेब स्क्रैपिंग यहाँ पर समझ जाएंगे। तो फोक्स अभी बिना टाइम को यार वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट। और दोस्तों समझ लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स वेब स्क्रैपिंग के। और दोस्तों वेब स्क्रैपिंग के बारे में जो मिथ्स हैं उसको भी हम थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। तो अभी करते हैं यार अपने सेशन को यहाँ पर स्टार्ट और चलते हैं समझते हैं सबसे पहले यहाँ पर वेब पेज को। तो फोक्स अगर आप यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग करते हो या फिर आपने कभी ना कहीं किसी से वेब स्क्रैपिंग के बारे में यहाँ पर सुना होगा, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में जो है आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा कि एग्जैक्टली वेब स्क्रैपिंग होता क्या है। अब लोग जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि हैकिंग और वेब स्क्रैपिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी हैं या फिर ऑलमोस्ट सेम सी हैं, लेकिन ये जो है ये कम्प्लीटली एक मिथ है। इसका कोई भी लॉजिक यहाँ पर नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम जो है सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वेब स्क्रैपिंग को। और दोस्तों वेब स्क्रैपिंग के कॉन्सेप्ट जो है उनको समझते हैं। उसके अंदर हमें यहाँ पर जवाब मिल जाएगा कि वेब स्क्रैपिंग लीगल है या फिर इलीगल। तो वो सबसे पहले वेब स्क्रैपिंग को समझने से पहले हमें यहाँ पर वेब पेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि वेब पेज को समझेंगे तभी जो है हमें वेब स्क्रैपिंग के कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर होंगे और हम जो है वेब स्क्रैपिंग कर पाएंगे। तो फोक्स हम लोग जो है यहाँ पर तरह तरह की वेबसाइट्स तो यूज़ करते हैं और दोस्तों अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर जो है यहाँ पर बेस्ड होती हैं। और दोस्तों ऐसे में आपके पास जो सारी वेबसाइट्स रहेंगी या फिर आपके पास जो सारे यहाँ पर वेब पेजेस रहेंगे जो कि इंटरनेट के ऊपर लिंक्स के थ्रू आप यहाँ पर जो है वो चले जाते हो उन पेजेस के ऊपर। तो दोस्तों वो सारे इंटरनेट पर जितने भी आपको वेब पेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं वो सारे वेब पेजेस बने हुए दो आपके पास यहाँ पर लैंग्वेजेस से। तो वो दोनों लैंग्वेजेस हैं, एक आपके पास आ गई HTML और एक आपके पास आ गई यहाँ पर CSS। तो फोक्स ये दोनों जो आपके पास यहाँ पर लैंग्वेजेस हैं ये बेसिकली यहाँ पर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस हैं। दोस्तों इनकी मदद से जो है सारे डेवलपर्स हों या फिर सारे प्रोग्रामर्स जो हैं वो यहाँ पर किसी भी वेबसाइट को यहाँ पर जो है वो बना लेते हैं। तो फोक्स हम लोग जो है वेब स्क्रैपिंग को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पर वेब पेज को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेब पेज को समझेंगे तभी जो है हमें यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग समझ में आएगी। तो फोक्स अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सबसे पहले वेब पेज की, तो हम लोग यार डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और दोस्तों डेफिनेशन को देखते हैं कि डेफिनेशन हमें यहाँ पर क्या बोलती है। तो डेफिनेशन बोलती है वेब पेज हैज़ टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स ऑल ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट इज एस्थेटिकली pleasing and easy to read, but the web page itself is written in specific coding language that are then interpreted by our web browser. When we are web scraping, we will need to deal with the actual content of the web page itself, the code before it's interpreted by the browser. तो फोक्स जो हमारे पास यहाँ पर वेब पेज है, वेब पेज क्या बोलता है? वेब पेज बोलता है भाई वेब पेज जो है वो कंसिस्ट होता है, यानी कि वेब पेज जो है वो बेस्ड होता है आपके पास टेक्स्ट के ऊपर, इमेजेस के ऊपर, बहुत सारे उसके अंदर लिंक्स होते हैं। और वो जो है बेसिकली एक एस्थेटिकली मतलब ये कि आपके पास जो है यहाँ पर बहुत सारे ग्राफ्स रहेंगे, मतलब खूबसूरत सा लगेगा। एस्थेटिकली का मतलब है खूबसूरत सा लगेगा, आपका वेब पेज दिखने में इंटरेक्टिव लगेगा, ताकि जो आपकी ऑडियंस है या फिर जो ट्रैफिक आएगा, नेटवर्क ट्रैफिक, वो जो है वो आपके वेब पेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे आप वेब पेज पर, ताकि उसकी जो रैंकिंग है गूगल के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो फोक्स अभी हमारे पास यहाँ पर क्या था कि भाई हमें जो यहाँ पर जो बेसिकली मान लो कि अभी जो हमारी वेबसाइट है या फिर आपको जो वेब पेजेस हैं, नॉर्मल लोगों को उनके अंदर सारी डिटेल्स जो है पता चल जाती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। लेकिन अगर बात करता हूँ ना आपसे यहाँ पर लैंग्वेजेस के बारे में या HTML या फिर CSS के बारे में, तो उनके अंदर इतनी सारी डिटेल्स को देखना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। और इसके अंदर जो है आपको अगर नॉर्मल एज अ नॉर्मल हम लोग बात करें पर्सन की, तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा और उसको जो है यहाँ पर इतनी आसानी से वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। लेकिन अभी अगर बात कर रहे हैं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में कहता है कि भाई जो वेब पेज है वो यहाँ पर टेक्स्ट भी होता है, उसके अंदर इमेजेस भी होती है, लिंक्स भी होते हैं, और वो एक ऑर्गेनाइज्ड ईस्थेटिकली, यानी कि एक ईस्थेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब एक खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी पेज पर हमें जो है वो देखने को मिलती है, ताकि हमें जो है यहाँ पर इंटरेक्टिव लगता है वो पेज, और हम जो है उसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसके ऊपर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं बड़ी आराम से। लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं सिचुएशन को हमारी उस सिचुएशन से कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पर पूरी कोडिंग दिखाई जाए, वेब पेज के अलावा पूरी कोडिंग आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई जाए, तो उसके अंदर से अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उस सिचुएशन में जो है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग को। अब नॉर्मली यार हम लोग यहाँ पर जो वेब पेजेस के ऊपर यहाँ पर जो है वो जाते हैं, वेब पेजेस के ऊपर विजिट करते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें सारी डिटेल्स
जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब वो जो पेज है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड होता है, सारी चीज़ें जो है हमें आसानी से वहाँ पर नज़र आ जाती हैं, समझ में भी आ जाती हैं। लेकिन अगर मान लो कि हमें कोडिंग के अंदर से डेटा को स्क्रैप करना है, कोडिंग के अंदर से इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप करना है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है हम लोग यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग का काम में लेते हैं। तो मान लो कि अगर एक वेब पेज है और वेब पेज में से आपको कोई डेटा चाहिए, या मान लो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर आपको मान लो किसी चीज़ को डाउनलोड करना है, तो आप इजीली किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेते हो। आपको मैन्युअली जो है इतनी सारी जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर बात करता हूँ यहाँ पर कोडिंग की, तो कोडिंग के अंदर ऐसा नहीं है। कोडिंग के अंदर आपके पास जो डेटा है वो कंप्लीटली यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है, वो है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, यानी कि सारे जो आपके पास टैग्स हैं वो हैं आपस में एकदम कंबाइन। और दोस्तों ऐसे में उस लैंग्वेज के अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन निकालनी है उसको आप इतनी आसानी से निकाल नहीं सकते। तो अगर हमें उसमें से कोई एक्चुअल डेटा, यानी कि मान लो हमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा चाहिए, या फिर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके रेलिवेंट कोई डेटा चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर लेते हैं वेब स्क्रैपिंग का काम है। दोस्तों हम लोग जो है डेटा को स्क्रैप करते हैं, यानी कि डेटा को जो है अपने पास में लेते हैं, अपने पास में उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस कंप्लीट आपके पास जो कंप्लीट कोड्स हैं HTML CSS के, उसमें से हमें जो भी यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन होती है वो हमें मिल जाती है। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो कंप्लीट वेबसाइट्स होती हैं जो कि HTML बेस्ड होती हैं और CSS बेस्ड होती हैं, तो वो सारी वेबसाइट्स के अंदर जो है आपके पास टैग्स होते हैं। उन टैग्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, उस टैग्स के अंदर जो है वो डेटा होता है। मान लो कि आपके पास यहाँ पर हेडर टैग होगा, उसके बाद आपके पास मान लो बॉडी टैग होगा, पैराग्राफ टैग होगा, और आपके पास यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगा। ये सारे टैग्स हैं। इन सारे टैग्स के अंदर जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, यानी कि डेटा जो है वो स्टोर्ड है। अब वो जो डेटा इनके अंदर स्टोर्ड है वो आपको बिहाइंड द सीन, यानी कि वो बिहाइंड द सीन अपना काम कर रहा है, उसको एक टैग के अंदर स्टोर करवाते हैं। और वो जिस नाम से उस टैग, मतलब पैराग्राफ टैग, इसका मतलब कि पैराग्राफ यानी कि जो भी आप चीज़ उसके अंदर लिखोगे, उस टैग के अंदर, पी टैग के अंदर जो भी आप डेटा लिखोगे, जो भी आप राइटिंग करोगे, तो वो सारा का सारा आपके वेब का जो पेज है उसके ऊपर पैराग्राफ की फॉर्म में नज़र आएगा। तो इसी तरीके से यार जो डेवलपर्स हैं वो सारे कोड को बिहाइंड द सीन लिख लेते हैं। उसके बाद में फ्रंट पे जो है हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेब पेज दिखता है, जो कि दिखता है हमें CSS की मदद से। HTML जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है वेबसाइट का, लेकिन अगर हमें वेबसाइट को इंटरेक्टिव और खूबसूरत बनाना है तो उसके लिए जो है हमें यहाँ पर CSS को यूज़ करना पड़ता है। तो दोनों ही लैंग्वेजेस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम किसी एक के साथ में जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर CSS के साथ काम करें और HTML के साथ काम करें तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमें दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, तभी जो है हमारा वेब पेज काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव देखने को मिलेगा। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसी वेब पेज का। और वेब पेज के अंदर से ही जो है हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में जो है, टेक्स्ट की फॉर्म के अंदर जो है बेसिकली हम लोग यहाँ पर डेटा को स्क्रैप करते हैं, यानी कि डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये अभी बात हमारे पास अगर आती है इलीगल और लीगल की, तो यार ये ऑलमोस्ट लीगल है, क्योंकि हमारे पास अगर बात करता हूँ ना यहाँ पर इस चीज़ की, तो हमें पहले रिक्वेस्ट देनी पड़ती है उस सर्वर को जहाँ पर ये वेबसाइट होस्ट हुई है। अब जिस जगह पर ये वेबसाइट होस्टेड है, जिस सर्वर पर ये वेबसाइट होस्टेड है, उस सर्वर को हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। अगर वो सर्वर यहाँ पर अलाउ करता है तभी जाकर हमें उसका जो अगर एग्जीक्यूशन है वो मिलता है, अदरवाइज वो वहाँ पर डिनाइड कर देता है। तो ये इतनी ज़्यादा जो है इतनी कोई कॉमन बात नहीं, क्योंकि कुछ वेबसाइट जो है वो यहाँ पर API बेस्ड होते हैं, और दोस्तों उसकी मदद से जो है हम लोग यहाँ पर API से भी जो है वो वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, और नॉर्मली हम लोग जो है ऐसे कैजुअली भी वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यार हमारे पास ये जो है वो बिल्कुल लीगल है, क्योंकि इलीगल चीज़ वो है जिसको हम इलीगली उठा रहे हैं, ये लीगली हम लोग उठा रहे हैं, सबको पता है। ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, सारा जो कंप्लीट डेटा है, सारे जो पैराग्राफ्स होंगे, सारी जो पिक्चर्स होंगी, वो सारी की सारी यहाँ पर कंप्लीटली पब्लिश्ड है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी कंटेंट है या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है, वो ऐसी बात कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर काफ़ी मैं बोलूँगा ना यहाँ पर जो है हमें बताई गई है, सारी जो है ओपनली हमें हमारे सामने है। तो इसको हमें स्क्रैप करना है, तो इसमें कोई इलीगल वाला काम नहीं होगा। इलीगल चीज़ उसको कहा जाता है, मतलब हैकिंग जो है वो कम्प्लीटली इलीगल है। उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अब उन डिटेल्स में हम लोग नहीं जाते। बस यूँ समझ लो कि आपका जो वेब पेज है, उस वेब पेज के अंदर से जो डेटा है टेक्स्ट की फॉर्म में, जो कि बिहाइंड द सीन अपना काम कर रहा है, और आगे जो है कंप्लीट वेब पेज का स्ट्रक्चर मेंटेन रखा हुआ है उसने, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पर स्क्रैप कर रहे हैं। तो क्योंकि वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, और पब्लिक इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप करना इलीगल नहीं बल्कि लीगल होता है। लेकिन अगर बात करता हूँ आपसे कि आप कोई बिहाइंड द सीन डेटाबेस के अंदर से चुपके से कुछ उठाने की कोशिश करते हो, चुपके से कुछ यहाँ पर जो है वो स्क्रैप करने की कोशिश करते हो, चुपके से कुछ हैक करने की कोशिश करते हो, तो वो काम जो है वो काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो काम जो है यहाँ पर कंप्लीटली इलीगल है। तो ये हमारे पास हो गया भाई लीगैलिटी और इलीगैलिटी जो है यहाँ पर आ गई हमारे पास इसी वेब स्क्रैपिंग के अंदर। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ पर देखते हैं।
तो भाई अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं HTML को। तो HTML हमारे पास जो है, ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती हैं। और लैंग्वेजेस नहीं, बेसिकली ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है, आप इसको एक फ्रंट एंड लैंग्वेजेस समझ सकते हो, जो कि यहाँ पर फ्रंट एंड पे यूज़ की जाती है। बेसिकली जो आपके पास कंप्लीट वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ताकि एक वेब पेज जो है एक वेब पेज जैसा लगे, इसीलिए जो है हम लोग यहाँ पर HTML और CSS का यूज़ करते हैं। तो ये जो है दोनों की दोनों हमारे पास एक लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ की जाती है हमारे वेबसाइट के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात करें अगर HTML की, तो HTML की डेफिनेशन कहती है भाई HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंस्टीड इट्स कॉल्ड अ मार्कअप लैंग्वेज। तो जो HTML है वो बेसिकली उसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दोस्तों ये जो है ये डेटा बेसिकली जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब मान लो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाना चाहूँ तो मैं कुछ यूँ कह सकता हूँ कि जो HTML है वो जो है वो आपके यहाँ पर बोन्स हैं, यानी कि जो आपका कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर मान लो हम अपनी बॉडी पे से स्किन को रिमूव कर दें, स्किन को हटा दें, तो जो हमारा स्केलेटन होगा वो स्केलेटन जो है वो हमारा स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो है वो किसने बनाया, वो बनाया HTML ने। और इसी तरीके से अगर हमें डायरेक्टली इसी तरीके से हम घूमने फिरने लग जाए तो काफ़ी ख़राब लगेंगे। तो इसलिए जो है हमें खूबसूरत भी बनाना है, तो यानी कि हमारी बॉडी पे स्किन को भी बिछाना है, तो उस स्किन को बिछाने का काम करता है CSS। तो हमें खूबसूरत बनाने का काम किसने किया, CSS ने। और हमें स्ट्रक्चर यानी कि हमारा स्ट्रक्चर इंटरनली स्ट्रक्चर बनाने का काम किसने किया, HTML ने। तो ये दोनों जो लैंग्वेजेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती। उसके बाद भाई कहता है इट डिस्क्राइब्स द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML is organized using tags which are surrounded by symbols। तो आप ये देख रहे हो, ये जो टैग्स देख रहे हो आप, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इनको बोलते हैं टैग्स। तो इनके अंदर जो है आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, यानी कि इनके अंदर जो है इनके सेंटर में जो है आपका डेटा स्टोर रहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो इन टैग्स को आप जो है यहाँ पर स्क्रैप करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को स्क्रैप कर लिया उस कंप्लीट वेब पेज से अपने पास में। तो ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट टैग्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टुगेदर मैनी टैग्स विल फॉर्म एंड कंटेन द कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। तो मैं जैसा कि आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि जो अलग अलग टैग्स होते हैं उन सभी अलग अलग टैग्स का अलग अलग काम होता है। मान लो अगर पैराग्राफ टैग है तो उसका काम है पैराग्राफ को दिखाना वेब पेज के ऊपर। अगर मान लो आपके पास हेडर है तो हेडर का काम है कि हेडिंग देना, यानी कि हेडिंग जो है ऊपर उसको दिखाना। उसके बाद मान लो अगर बॉडी टैग है तो बॉडी का काम है जो बॉडी पे आपको स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी के अंदर इंटरनली बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे मान लो पैराग्राफ टैग्स होंगे, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट होंगे, अनऑर्डर लिस्ट हो गया, डिव हो गया, आपके पास H1 टैग यानी कि हेडिंग टैग हो गया। तो ये सारे जो है वो बॉडी के अंदर जो है आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन अगर आप चाहो तो हेडिंग को छोड़ के बाकी टैग्स आप यूज़ कर सकते हो बॉडी के अंदर। उसके बाद जो भी आप बॉडी में दोगे वो बॉडी टैग के अंदर जो अभी दोगे आप डेटा, तो वो बॉडी के ऊपर वेब पेज की दिखेगा। अगर आप मान लो पैराग्राफ दे दो तो पैराग्राफ भी बॉडी के जो आपकी वेब पेज की बॉडी है उसके ऊपर दिखेगा। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर तो डिफाइन कर लिया। उसके बाद टाइम है CSS का। तो CSS का मतलब है आपके पास यहाँ पर कि भाई वो लैंग्वेज जो कि आपके पास यहाँ पर खूबसूरत बनानी है, मतलब वेब पेज को अगर आपको इंटरेक्टिव बनाना है, अच्छा बनाना है, तो आपको जो है यहाँ पर CSS का काम में लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो CSS है वो यहाँ पर बोलता है वेयर एज HTML प्रोवाइड्स द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज, CSS प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ अ वेब पेज शुड बी स्टाइल्ड। विदाउट CSS अ वेब पेज इज ड्रेडफुली प्लेन। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि CSS जो है वो प्रोवाइड करता है कंटेंट को काफ़ी खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, उसको स्टाइल प्रोवाइड करता है, उसको इंटरेक्टिव बनाता है देखने में, उसको जो है वो यहाँ पर कंप्लीट खूबसूरत बनाता है पूरे कंप्लीट इंटायर वेब पेज को, ताकि जो यूज़र्स हैं, जो ट्रैफिक है, वो उसके ऊपर स्टे रहे, उसके ऊपर स्पेंड करे अपना टाइम। अगर आप सिर्फ HTML से वेब पेज को जाकर डिप्लॉय कर दोगे प्रोडक्शन सर्वर पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात होगी, क्योंकि कोई भी लोग जो है वो आपके वेब पेज के ऊपर ज़्यादा देर टिकेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो है हमें यहाँ पर वेब पेज को खूबसूरत भी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर लेते हैं CSS को काम में। तो इसके अंदर भी जो है हमारा डेटा कंप्लीटली टैग्स की फॉर्म में स्टोर होता है। और दोस्तों टैग्स की फॉर्म में स्टोर होने के बाद में जो डेटा है हमारा, उसको हम टैग्स के साथ में जो है बेसिकली टैग्स का नाम से जो है उसको हम लोग स्क्रैप करते हैं, जो कि उसके अंदर स्टोर्ड है। उसके बाद में हमारे पास यार आता है लाइब्रेरी। अभी जो लाइब्रेरी है बेसिकली वो लाइब्रेरी होती क्या है, सबसे पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट ज़रा थोड़ा समझ लेते हैं। तो फोक्स लाइब्रेरी का मतलब ये है कि लाइब्रेरी जो है हमें यहाँ पर प्री रिटन कोड जो है वो प्रोवाइड करती है, यानी कि लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर कलेक्शन होता है प्री रिटन कोड का, जो कि हमारे टास्क जो है उसको ईजिली ऑप्टिमाइज़ करने में हमारी हेल्प करती है, आसानी से करवाने में हमारी हेल्प करती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती।
अगर हम यहाँ पर लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं तो लाइब्रेरी को आप कुछ यूँ समझ लो। अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो मान लो जिस तरीके से आप यहाँ पर किसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो वहाँ देखते हो लाइब्रेरी के अंदर आपको हर एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है जो कि आपके स्टडी से रिगार्डिंग होती है। मतलब मान लो अगर आपको किसी चीज़ को स्टडी करना है, मतलब मान लो आपको किसी चीज़ का काम है, जैसे मान लो अगर आपको पेंसिल का काम है वो भी आपको अवेलेबल होगी, स्केल का काम है वो भी आपको अवेलेबल होगी, अगर कोई बुक्स चाहिए वो भी शेल्फ में होगी, वो भी आप वहाँ से लेकर आ सकते हो। तो ये क्या है, ये सारे आपके पास जो है वो मटीरियल्स है, सारे जो है आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कोड्स है जो कि आप यहाँ पर यूज़ करोगे और दोस्तों ऐसे में उसको जो आप यूज़ करते हुए जो है अपना काम यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। तो ऐसे में आप सारे जो काम है बेसिकली सारे जो आपके पास टूल्स हैं वो टूल्स जो है वो आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है और दोस्तों उन लाइब्रेरी की उन टूल्स की मदद से आप जो भी यहाँ पर काम करना चाहो वो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो इसी तरीके से आर के अंदर भी जो है हमारे पास लाइब्रेरी होती है और दोस्तों उसी लाइब्रेरी के थ्रू हम लोग यहाँ पर डेटा को स्क्रैप करेंगे यहाँ पर, और डेटा को स्क्रैप करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन उसकी डेटा को जो है हम लोग यहाँ पर अपने साथ में रखेंगे और हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमने जो है वो डेटा यहाँ पर स्क्रैप कर लिया, यानी कि हमने जो है वो डेटा लेकर आ गए हमारे वेब पेज से हमारे पास में लोकल फाइल में, लोकल सिस्टम में जो है हम लोग उसको स्क्रैप कर लेंगे। तो इस तरीके से डेटा को स्क्रैप करने के लिए भी जो है हमारे पास बहुत सारी यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरीज रहती हैं। तो उसके अंदर हमारे पास आरवेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है जो कि आर हमें प्रोवाइड करता है, उसी को यूज़ करके हम लोग आज यहाँ पर वेब डेटा को जो है वो स्क्रैप करेंगे। तो फोक्स ये कॉन्सेप्ट हो गया भाई लाइब्रेरीज़ का, और लाइब्रेरीज जो है वो बेसिकली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लाइब्रेरी जो है बगैर लाइब्रेरी के आप किसी भी काम को यहाँ पर कर नहीं पाओगे। लाइब्रेरी बेसिकली आपके लिए आसानी पैदा करती है, लाइब्रेरी जो है वो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान बना देती है। अगर मान लो आपको यही काम मैनुअली करना पड़े, अलग अलग सारे टूल्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़े, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और ऐसे में टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इसी तरीके से इसी टाइम को सेव करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर लाइब्रेरीज का यूज़ करते हैं, जो कि हमें प्री रिटन कोड जो है वो प्रोवाइड करती हैं ताकि हम जो है वो अपना काम यहाँ पर आसानी से कर सकें और कम टाइम में कर सकें और एकदम एफिशिएंटली कर सकें। तो ये हो गया भाई कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाइब्रेरी का। उसके बाद अभी टाइम में हम लोग यहाँ पर देखेंगे भाई हम लोग वेब स्क्रैपिंग के लिए आर के अंदर किस लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो फोक्स वेब स्क्रैपिंग के लिए हम लोग यहाँ पर आरवेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी आती है आर के अंदर, आर लैंग्वेज के अंदर, और ये पैकेज जो है ये बेसिकली यूज़ होता है हमारे पास यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग के लिए, और इसको जो है हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं आरवेस्ट, यानी कि इससे जो है हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, वेब हार्वेस्टिंग करते हैं। और दोस्तों इस लाइब्रेरी की मदद से हम लोग यहाँ पर वेब डेटा जो है उसको स्क्रैप करते हैं और लेकर आ जाते हैं और अपने जो सिस्टम है लोकल सिस्टम उसके अंदर। तो फोक्स अभी ये क्या कहती है भाई, हार्वेस्ट इज अ न्यू पैकेज दैट मेक्स इट इजी टू स्क्रैप और हार्वेस्ट डेटा फ्रॉम HTML वेब पेजेस इंस्पायर्ड बाय लाइब्रेरीज लाइक ब्यूटीफुल सूप। तो ब्यूटीफुल सूप जो है वो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होती है पाइथन के अंदर, लेकिन आर के अंदर जो है आर के अंदर आपके पास यहाँ पर हार्वेस्ट नाम की एक लाइब्रेरी है जो कि यहाँ पर यूज़ की जाती है। तो हम लोग जो है आरवेस्ट को यूज़ करके ही अभी हम लोग यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग को जो है वो यूज़ करके देखेंगे और दोस्तों स्क्रैप करेंगे डेटा को 2 वेबसाइट्स के साथ में, और प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में भाई हम लोग बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा वर्किंग फ्लो के बारे में। तो अभी आप देख रहे हो वर्किंग फ्लो ऑफ वेब स्क्रैपिंग। तो अभी वर्किंग फ्लो भाई इसका यह है कि वेब स्क्रैपिंग टूल्स विल लोड द URLs गिविंग बाय द यूजर्स। तो ये कह रहा है भाई जो वेब स्क्रैपिंग होता है वो बेसिकली एक तरह का टूल होता है, फिर आप किसी भी लाइब्रेरी के थ्रू किसी भी URL या फिर किसी भी वेबसाइट का URL जो है उसको लोड करते हो। बेसिकली उसको लोड करोगे, सबसे पहले उसको लोड करोगे, उसके बाद वो जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पर रेंडर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो रेंडर होगी उसके बाद क्या होगा, एज आ रिजल्ट यू कैन एक्सट्रैक्ट एनी वेब डेटा with simple point and click and file in a visible format into your computer without coding। तो अभी आप ये क्या कर रहे हो कि भाई मान लो कि अगर आपको यहाँ पर स्क्रैप करना है तो आप उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे आपके ओरिजिनल वेब पेज पे से जो कि आपने इंटरनेट के ऊपर देखा है, उसके अंदर से आपने जो है कोई भी डेटा किसी भी डेटा जो कि सारे आपके पास स्ट्रक्चर है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास यहाँ पर कंप्लीट आपका जो स्ट्रक्चर है वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है। और दोस्तों उसके अंदर टैग्स वाइज जो है वो यहाँ पर डेटा स्टोर है, यानी कि टैग्स के अंदर जो है वो डेटा का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों उन टैग्स को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे तो उन टैग्स के अंदर स्टोर जो इन्फॉर्मेशन है समझ लो कि वो आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर ली या फिर स्क्रैप कर ली। तो इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं वेब स्क्रैपिंग को, ताकि हम लोग जो है और उसको एक फिजिबल फॉर्मेट के अंदर जो है वो लेकर आ सकें, ताकि हम लोग जो है उसको बगैर कोडिंग के अपने कंप्यूटर या फिर अपने लोकल सिस्टम में जो है एक फाइल की फॉर्मेट में सेव कर पाएँ। अब इसके स्टेप्स की बात करते हैं। तो भाई स्टेप्स इसके क्या है, सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड
वी विल रिसीव अ रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था प्रीवियसली कि सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर रिक्वेस्ट देते हैं सर्वर को, उस सर्वर को रिक्वेस्ट देंगे जहाँ पर वो वेबसाइट होस्टेड है, मतलब उस वेबसाइट का यूआरएल देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर स्विच करता रहेगा सर्वर को कि किस सर्वर पे जो है इस वेबसाइट को डिप्लॉय किया गया है, किस सर्वर पे इस वेबसाइट को होस्ट किया गया है। तो उसी सर्वर से जो है ये रिक्वेस्ट मांगेगा कि भाई जो हमारे पास यूज़र है वो इस वेबसाइट के अंदर से डेटा को स्क्रैप करना चाह रहा है, आप परमिशन दोगे या नहीं। तो अगर वो परमिशन नहीं देगा तो इसका मतलब कि वो जो है आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा, लेकिन अदरवाइज अगर वो परमिशन दे देता है तो फिर आपका यूआरएल एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर फर्दर आप जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। उसके बाद दूसरा स्टेप है भाई हमारे पास पार्स द HTML कोड ऑफ अ वेबसाइट फॉलोइंग अ ट्री स्ट्रक्चर पाथ। तो क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका HTML का स्ट्रक्चर होता है वो ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। जिस तरीके से आपको यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहूँ तो मैं अभी आपको यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर जाके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो वेब पेज है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो भाई हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं अपने गूगल पे और गूगल सर्च इंजन पे जो है अभी हम लोग किसी भी एक वेबसाइट को यहाँ पर खोलते हैं और उसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर ट्री टाइप स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से ट्री होता है उस तरीके से उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर एक वेबसाइट को खोलते हैं। तो मान लो कि अभी जो है मैं यहाँ पर एक वेबसाइट जो है वो यहाँ पर खोल लेता हूँ और मैं यहाँ पर खोलता हूँ www.datacamp.com। अभी हम लोग यहाँ पर इसको खोलते हैं तो भाई ये हमारी वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आके खुल चुकी है और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको देखना है, इसके कोड को हमें देखना है। तो हमें यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर माउस से लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्पेक्ट दिख रहा है आपको, इस इंस्पेक्ट के ऊपर जो है सिंपली आपको क्लिक करना है और जैसे आप इस इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे इसका कोड जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ देख रहे हो जैसे ही मैं इसके ऊपर यहाँ पर अपने जो कर्सर है उसको यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ और वही चीज़ जो है वो यहाँ पर इस वेब पेज के ऊपर जो है वो पॉइंट आउट हो रही है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैं जो है जिस तरीके से इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हो मैं सारा जो है जिसके ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप यहाँ देख रहे हो मेरा जो यहाँ पर आपके पास ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये कंप्लीट जो आपका वेब पेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हो आप, मैं यहाँ पर इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ देख रहे हो इसके ऊपर आ रहा है। उसके बाद मैंने हेड पे क्लिक किया तो आप देख रहे हो हेडिंग पे जो है यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद मैंने HTML पे क्लिक किया, आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो आपके पास वेब पेज है वो कवर हो चुका है, यानी कि वो हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो हाईलाइट हो रहा है मेरे पास यहाँ पर वेब पेज और उसके अंदर है ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर। अभी हम लोग देखते हैं कि भाई ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर क्या मतलब है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो कोड है ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब आप देख रहे हो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर ये जो आपके पास जो टैग्स हैं ये टैग्स की फॉर्म में डेटा स्टोर है। आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत सारे टैग्स हैं, आप देख रहे हो HTML टैग्स हैं, हेडिंग टैग्स है, बॉडी टैग, डिव टैग यानी कि डिवाइड टैग, उसके बाद आपके पास यहाँ पर नेविगेशन टैग है, हेडर है, मेन टैग है, फुटर है, ये सारी चीज़ें जो है। और ये यहाँ पर किस पे क्लोज हो रहा है, ये डिव टैग के अंदर ये सारे सब टैग हैं। ये मेन टैग है डिव वाला, ये ओपन और ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग, और ये आप यहाँ देख रहे हो ये सारे के सारे जो है ये इसके अंदर सब टैग है, यानी कि इसके अंदर जो है इसको यहाँ पर मैप किया गया, ये सारे टैग्स हैं। अब मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर किसी एक टैग को स्क्रैप करना है, इस इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप करना है, तो मुझे इस टैग का नाम जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा और ये पूरी की पूरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएगी। मान लो कि मैं जो है यहाँ पर इस वाली इन्फॉर्मेशन को, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन को जो है मैं जितने भी टैग्स हैं उनमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उन सभी को मैं जो है स्क्रैप करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिंपली बस यहाँ पर डिव लिख देना है और डिव टैग के अंदर इंटरनली जितने भी टैग्स होंगे और उनके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, जितना भी डेटा होगा, वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर लोकल सिस्टम पे आ जाएगा और दोस्तों मैं जो है सक्सेसफुली यहाँ पर स्क्रैप कर लूँगा अपने इस HTML डेटा को। तो इस तरीके से भाई हमने जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देखा वेबसाइट के अंदर कि किस तरीके से हमारे पास जो है ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर देखता है और ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है इस वेबसाइट का हमने यहाँ पर देख लिया। तो अभी जो है हम लोग वापस चलते हैं और अभी जो है हम लोग स्लाइड्स के अंदर उस तीसरे कॉन्सेप्ट को या तीसरे स्टेप को जो है वो समझते हैं और उसके बाद में जो है फाइनली प्रोसेस को समझते हैं एंड देन प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके भाई, तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने स्लाइड्स के अंदर और दोस्तों अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो वेबसाइट थी उसके टैग्स के अंदर मैं जिस तरीके से किसी भी टैग के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा था तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर हाईलाइट हो रही थी। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास टैग्स की फॉर्म में हमने जो है वो डेटा को स्टोर करवाया बिहाइंड और उसके बाद आगे जो है हमने CSS का यूज़ किया और दोस्तों CSS ने जो है हमारे वेब पेज को यहाँ पर काफ़ी इंटरेक्टिव और खूबसूरत जो है वो यहाँ पर बना दिया है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर देख लिया और पार्ट्स भी कर लिया हमने HTML को। उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है वी यूज़ द आर लाइब्रेरी टू सर्च फॉर द पास ट्री। अब हम लोग जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा था, उस ट्री को हमें पार्स करना पड़ेगा, यानी कि हमें जो है उसको उस फॉर्मेट से एक प्रॉपर डेटा की फॉर्मेट में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे के सारे डेटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में था। तो उसको हमें
अगर कन्वर्ट करना है यहाँ पर टाइडी फॉर्मेट में, क्योंकि वो सारा डेटा अनटाइडी फॉर्मेट में था, एक सब सारी चीज़ें जो है वो हमें सिंपली एकदम क्लियर मैनर में यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी। तो उसको अगर हमें क्लियर मैनर में देखना है, उसको हमें अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट डेटा में कन्वर्ट करना है, तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्सिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, HTML ट्री को पार्स करेंगे और दोस्तों उसको एक प्रॉपर डेटा की फॉर्मेट में लेकर आएंगे, एक क्लियर फॉर्मेट में लेकर आएंगे, ताकि हमें जो है उसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई अभी फाइनली हम लोग जो है यहाँ पर फिगर देखते हैं वेब स्क्रैपिंग के प्रोसेस की। और दोस्तों अभी जो है सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर कि भाई सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर HTML वेबसाइट्स को जो है यहाँ पर URL उनका प्रोवाइड किया, उसके बाद में वो URL जो है उसके थ्रू यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग हो रही है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो वेब स्क्रैपिंग है, ये वेब स्क्रैपिंग हम लोग सेंटर में करेंगे। एक तरफ हमारी वेबसाइट्स रहेगी जो कि HTML बेस्ड है, और एक तरफ जो है हमारा स्ट्रक्चर डेटा रहेगा जो कि आउटपुट आएगा। तो मान लो कि ये जो है ये हमारे पास HTML की वेबसाइट्स है, और इसके अंदर से हमने डेटा को स्क्रैप किया, और स्क्रैप करने के बाद में या फिर हार्वेस्ट करने के बाद में हमें जो डेटा मिला, उस डेटा को हमने अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स के अंदर जो है स्टोर कर लिया अपने पास में, जिसमें आपके पास XML होगा, एक्सेल होगा, CSV होगा, या फिर SQL के अंदर भी जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में इस डेटा को हम लोग कहीं भी फर्दर आगे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फाइल की फॉर्मेट में जो है ये डेटा प्रेजेंट है। तो इस डेटा को हम लोग कहीं भी बाद में यूज़ कर सकते हैं, और कहीं भी जो है इसको काम में ले सकते हैं, अपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इसको काम में ले सकते हैं। मतलब किसी भी काम के अंदर जहाँ पे इस डेटा की नीड है, जहाँ पे इस डेटा की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इस डेटा को जो है वो बिल्कुल एकदम बिना टेंशन के आप इसको जो है वो यहाँ पर काम में ले सकते हो। तो अभी जो है यार हमने यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर समझ लिए वेब स्क्रैपिंग के। और दोस्तों वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, आई होप कि आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो सेशन के अंदर समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि वेब स्क्रैपिंग जो है वो इलीगल नहीं है बल्कि लीगल है। और दोस्तों इसको हम लोग क्यों करते हैं, और इसको करना कितना ज़्यादा सही है या फिर कितना ज़्यादा ख़राब है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को आई होप के क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी यार हम लोगों ने कॉन्सेप्ट या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट तो सारे हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है, अभी टाइम है प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने R स्टूडियो में, और दोस्तों R स्टूडियो में जाके ये सारे कॉन्सेप्ट वेब स्क्रैपिंग के जो कि अभी हमने यहाँ पर सीखे हैं उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और दोस्तों हम लोग जो है ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डेटा को स्क्रैप कर सकते हैं उसकी वेबसाइट से। तो अभी चलते हैं यार R स्टूडियो में और करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट, और देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अपने R स्टूडियो में, और दोस्तों अभी जो है हम लोग यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग को जो है वो यहाँ पर करके देखेंगे प्रैक्टिकली। लेकिन वेब स्क्रैपिंग को करने से पहले हम लोग सबसे पहले वो लाइब्रेरीज जो कि इसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं उसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, दोनों तरीके आप लोगों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले जो है अगर आपको यहाँ पर पैकेजेस को इंस्टॉल करना है R के अंदर, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर ये पैकेजेस को जो बटन है उसके ऊपर आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नीचे आ जाना है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इंस्टॉल का जो बटन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो क्रेन की रिपोजिटरी है उसके अंदर सारे पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड है। तो R जो है आपको 10,000 से ज़्यादा पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड करता है अलग अलग कामों को करने के लिए, अलग अलग एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, और डेटा के साथ अलग अलग तरीके से काम करने के लिए। तो अगर आपको यहाँ पर पैकेज की ज़रूरत है, मतलब मान लो कि हम अभी वेब स्क्रैपिंग कर रहे हैं, तो वेब स्क्रैपिंग के लिए जो है हमें यहाँ पर RWest नाम का एक पैकेज है उसकी ज़रूरत है। उसका नाम जो है सिंपली पुट आपको यहाँ पर लिख देना है, और जैसे आप यहाँ पर नाम लिखेंगे तो वो सारे पैकेजेस जो कि R से रिलेटेड हैं उनको लिस्ट डाउन कर देगा। तो अभी सिंपली मैं जो है यहाँ पर नाम लिख देता हूँ उस पैकेज का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर RWest। तो अब यहाँ देख रहे हो जैसे मैंने लिखा मेरे पास यहाँ पर नाम आ चुका है, और अभी जो है मुझे सिंपली यहाँ पर जो है इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है, और जैसे मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा ये मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो ये मुझे बता रहा है कि भाई मैंने जो है इस RWest को जो है ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। तो अभी जो है मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद में जो है आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है हो चुका है। उसके बाद में जो है हमारे पास अभी ये RWest नाम की लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो ये था भाई हमारे पास यहाँ पर पहला तरीका किसी भी लाइब्रेरी को यहाँ पर पैकेज को इंस्टॉल करने का। दूसरा तरीका हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है कि हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे यहाँ पर install.packages, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा कोटेशन मार्क्स, एंड देन उसके बाद उस पैकेज का नाम जो कि हम यहाँ पर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मान लो मैं यहाँ पर RWest को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, उसके बाद मुझे सिंपली जो है यहाँ पर इंटर प्रेस करना है, और यहाँ पर मैं जो एंटर है वो प्रेस करूँगा। तो अब यहाँ देख रहे हो ये मुझे बता रहा है कि मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर RWest लाइब्रेरी है उसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है।
तो अभी मुझे दोबारा इसकी नीड नहीं है। तो भाई अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया सारी चीज़ों को, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग चलते हैं यार वेब स्क्रैपिंग की तरफ, और वेब स्क्रैपिंग जो है वो आर स्टूडियो के अंदर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। और उसके बाद में जो है हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर स्क्रैप कर सकते हैं डेटा को उसकी वेबसाइट से। तो दोस्तों वेब स्क्रैपिंग को सबसे पहले करने के लिए मुझे यहाँ पर लाइब्रेरी को लोड करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो है मैं लाइब्रेरी को यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट लगा देता हूँ, लोड अ पैकेज, और ये कमेंट जो है मैं लगा दूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद मुझे लाइब्रेरी को लोड करने के लिए आर के अंदर जो है मुझे लाइब्रेरी फंक्शन देता है, और लाइब्रेरी फंक्शन से जो है मैं यहाँ पर लाइब्रेरी या फिर पैकेज को इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मुझे आर वेस्ट को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, और अभी मैं यहाँ पर जो है वो मैंने लिख दिया लाइब्रेरी, उसके बाद मैं लिख दिया आर वेस्ट। अभी मैं इंटर प्रेस करता हूँ और ये मेरी लाइब्रेरी जो है या फिर मेरा पैकेज जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद में जो है मुझे सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी उस वेबसाइट को जिसका जो अब मेरे पास डेटा है बेसिकली उसको मैं यहाँ पर स्क्रैप करना चाह रहा हूँ। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट देंगे, तो मैं कमेंट लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो मैं यहाँ दूंगा रिक्वेस्ट, यहाँ पर हम देंगे अभी गेट द रिक्वेस्ट टू सर्वर। तो अभी हम लोग सर्वर से जो है वो रिक्वेस्ट लेंगे, और अभी हम इंटर प्रेस करता हूँ। तो सर्वर से रिक्वेस्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें जो है मैं स्टोर करवाऊंगा अपने यूआरएल को, उस यूआरएल को स्टोर करवाऊंगा जिस वेबसाइट के डेटा को मैं स्क्रैप करना चाह रहा हूँ, उस वेबसाइट के यूआरएल को मैं स्टोर करवाऊंगा। तो मैं सिंपली जो है यहाँ पर लिख देता हूँ वेब पेज, और ये मेरा बन गया एक ऑब्जेक्ट या फिर वेरिएबल। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्टोर करवाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन आएगा read_html, और इसको मैं तो ये क्या करेगा, ये HTML जितने भी HTML पार्ट्स हैं, जितने भी HTML वेबसाइट्स के अंदर स्ट्रक्चर्स होंगे या टैग्स होंगे उन सभी को रीड करेगा। और यहाँ पर मैं लूँगा डबल कोट्स, एंड देन उसके बाद मुझे जो है वेबसाइट का URL प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं दूंगा HTTPS, उसके बाद कोलन एंड देन डबल स्लैश, और फिर www.codewithharry एंड देन .com। तो ये मेरी वेबसाइट है, और इसको जो है अभी मैं यहाँ पर स्क्रैप करूँगा। तो अभी हम लोग जो है सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, और जैसे मैंने इंटर प्रेस किया आप देख रहे हो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होता, मतलब अगर सर्वर जो है हमारी रिक्वेस्ट को डिनाई करता, तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो ये नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन उनकी जो वेबसाइट है उसके डेटा को स्क्रैप करे। लेकिन अभी जो है हमें यहाँ पर फाइनली परमिशन मिल चुकी है, या कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हमारे यहाँ पर आता है सेकंड स्टेज। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर अपने HTML कंटेंट को प्रिंट करेंगे। तो HTML कंटेंट जो कि इस वेबसाइट के जो आपके पास टैग्स होंगे, जो वेबसाइट का डेटा होगा, कंटेंट होगा, वो सारा का सारा अभी हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट द HTML कंटेंट, और अभी हम लोग इंटर प्रेस करते हैं। उसके बाद अभी मैं प्रिंट फंक्शन यूज़ करूँगा, तो मैं यूज़ करता हूँ प्रिंट फंक्शन, एंड देन उसके बाद मुझे अपने वेरिएबल या फिर मुझे अपने जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसका नाम देना पड़ेगा, जो कि है वेब पेज, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ वेब पेज, एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। तो भाई जैसे मैंने इंटर किया, अभी यहाँ देख रहे हो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है, वो डेटा जो कि इस वाली वेबसाइट के अंदर प्रेजेंट था टैग्स की फॉर्म में। HTML को जो है हमने यहाँ पर HTML डेटा जो है वो यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली स्क्रैप किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो है या फिर स्पेसिफिक डेटा को जो है टैग्स की मदद से स्क्रैप करेंगे, या फिर टैग्स की मदद से जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम जो कि था मैंने बनाया वेब पेज, और उसके बाद में जो है मुझे यूज़ करना है पाइप ऑपरेटर, और मैं यहाँ दूंगा पाइप ऑपरेटर। तो पाइप ऑपरेटर देख लो %, उसके बाद ग्रेटर देन साइन और फिर %। तो ये जो है ये पाइप ऑपरेटर है। उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा HTML नोड, और मैं यहाँ देता हूँ HTML नोड। उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा सिंगल कोट, एंड देन सिंगल कोट के अंदर मैं उस टैग का नाम दूंगा। अब जैसे ये हेड टैग है, तो इस हेड टैग का जो है ये टैग्स है, यहाँ पर बराबर में देखिए हेड, ये हेड टैग्स। अब मान लो कि अगर मैं इसका नाम यहाँ पर देता हूँ, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन इस हेड टैग के अंदर होगी, यानी कि इसके अंदर जो इसके सब सेट्स होंगे, यानी कि जो इसके सब टैग्स होंगे, जो इसके अंदर टैग्स लेके बैठे होंगे और उनमें भी डेटा होगा, वो सारा का सारा मैं यहाँ पर स्क्रैप कर लूँगा। मतलब तब तक स्क्रैप करता रहेगा ये डेटा को, तब तक जब तक ये टैग्स खत्म नहीं होता। मतलब अगर बॉडी टैग है, तो जैसे हेड टैग है, हेड टैग मेन टैग है, उसमें बॉडी टैग है, फिर बॉडी टैग के अंदर भी बहुत सारे टैग्स होंगे, तो उन सभी को जो है ये स्क्रैप आउट कर देगा। उसके बाद में मैं वापस से यहाँ यूज़ करूँगा पाइप ऑपरेटर का, एंड देन अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा HTML टैग्स। तो यहाँ पर मैं देता हूँ HTML टैग्स,
और अभी हम लोग राउंड ब्रेसेस एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं एंटर। तो भाई जैसे मैंने एंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर कंप्लीट जो डेटा है, मेरे पास जो कंप्लीट डेटा जो कि HTML के स्ट्रक्चर फॉर्मेट में यानी कि HTML के फॉर्मेट में है, और जो कि आपके पास हेड टैग के अंदर प्रेजेंट था, जो हेड टैग के अंदर डेटा प्रेजेंट था वो सारा का सारा हमने सक्सेसफुली, आप देख रहे हो यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया है। आप ये देख सकते हो कि सारा का सारा डेटा जो है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट था वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर सारा HTML का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया। और दोस्तों हम लोग ने जो है इसके थ्रू यानी कि जो RVS लाइब्रेरी है इसके थ्रू जो है हमने डेटा को यहाँ पर स्क्रैप किया और स्पेसिफिकली हमने जो है यहाँ पर इस चीज़ को स्क्रैप आउट कर लिया। तो अभी हमने सिर्फ हेड टैग को स्क्रैप आउट किया है। अगर हमें यहाँ पर दोबारा से किसी और टैग को, मान लो पैराग्राफ टैग को यहाँ पर स्क्रैप करना है, मतलब हमें ये स्क्रैप आउट करना है, ये डेटा चाहिए कि भाई वो डेटा हमें दो जो कि पैराग्राफ टैग के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी जो है हमें यहाँ पर सिंपली उसी चीज़ को फॉलो करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वेब पेज, जो कि मेरे यहाँ पर वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट का नाम है। उसके बाद मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा HTML_node एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस में अभी मैं दूसरे टैग का नाम देता हूँ P टैग। तो अभी मुझे P टैग चाहिए, तो आप देख रहे हो P, तो इसका मतलब है P टैग। तो अभी जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ पाइप ऑपरेटर एंड देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा HTML_text, और अभी हम लोग यहाँ पर इसको एंटर करते हैं। तो आप ये देख रहे हो भाई मेरे पास जितनी भी यहाँ पर ये जो पैराग्राफ वाले टैग में इन्फॉर्मेशन थी, जो डेटा था, वो सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो आ चुका है। ये सारा का सारा डेटा जो है वो इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा गया था, इस पैराग्राफ टैग के अंदर जो है ये लिखा गया था। तो ये सारा का सारा मैंने, आप देख रहे हो, स्क्रैप आउट कर लिया है। उसी तरीके से अभी मैं मान लो कि मुझे अगर किसी और चीज़ को यहाँ पर स्क्रैप आउट करना है, किसी और टैग को स्क्रैप आउट करना है, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेब पेज, उसके बाद पाइप ऑपरेटर, उसके बाद मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर HTML_node एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डबल कोटेशन मार्क्स। एंड मान लो अभी मुझे जो है यहाँ पर, मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर चाहिए हेड टैग, जो है वो हमने यहाँ पर दे दिया। अभी हमें जो है मान लो यहाँ पर चाहिए डिव टैग, तो डिव टैग के लिए मैं यहाँ पर दे दूंगा डिव, और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा पाइप ऑपरेटर, तो मैं देता हूँ पाइप ऑपरेटर, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा HTML टेक्स्ट, और अभी जो है राउंड ब्रेसेस। अभी इंटर करते हैं। तो भाई जैसे इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास ये जो डिव वाला टैग था, इसमें ये वाला कंटेंट जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट था, और ये भी जो है वो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली स्क्रैप आउट कर लिया है। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर सक्सेसफुली वेब स्क्रैपिंग को जो है वो कर लिया, और हमने जो है वेब डेटा को जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली जो है वो स्क्रैप आउट किया अपने इस वेबसाइट से, जिसका URL हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से हमने वेब स्क्रैपिंग की। अब मान लो कि अगर मुझे किसी और चीज़ को यहाँ पर स्क्रैप करना है, मतलब किसी और टैग से इन्फॉर्मेशन को चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख दूंगा सबसे पहले अपना ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद में जो है मुझे यूज़ करना है पाइप ऑपरेटर, उसके बाद में HTML, और उसके बाद मैं दे दूंगा नोड एंड देन उसके बाद में राउंड ब्रेसेस, और राउंड ब्रेसेस के अंदर उस टैग का नाम दूंगा जिसको मुझे लेना है। तो मान लो अभी बॉडी टैग के अंदर जो डेटा है उसको स्क्रैप करते हैं, तो अभी मैं यहाँ दे देता हूँ बॉडी, उसके बाद जो है मैं यहाँ पर दे देता हूँ पाइप ऑपरेटर, और उसके बाद जो है मैं देता हूँ HTML_text एंड देन अभी हम लोग यहाँ पर इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इंटर किया, आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो सारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है, जो कि बॉडी टैग के अंदर प्रेजेंट था। अब यहाँ देख रहे हो ये जो सारा डेटा है, ये वो डेटा है जो कि बॉडी टैग के अंदर प्रेजेंट था, HTML के जो आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और वो जो है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो यहाँ पर हमने इसको स्क्रैप आउट कर लिया है। अभी मान लो इसमें से हमें स्पेसिफिक टेक्स्ट को, यानी कि स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर को जो है हमें यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये HTML टेक्स्ट है, इसके अंदर से जो है हम लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी जो है मुझे यहाँ पर सिंपली लेना पड़ेगा वेब पेज, और उसके बाद जो है मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर पाइप ऑपरेटर, और पाइप ऑपरेटर के बाद मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पर HTML_node राउंड ब्रेसेस, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा बॉडी टैग, और बॉडी टैग के बाद मुझे लेना पड़ेगा वापस से पाइप ऑपरेटर, तो यहाँ पर पाइप ऑपरेटर, उसके बाद लेना है HTML_text, तो मैं लेता हूँ HTML_text, और अभी जो है
मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मान लो कि मुझे जो है यहाँ पर चाहिए ये वाला, मतलब मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर चाहिए जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मुझे जो है यहाँ पर चाहिए मान लो प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग को जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। आप यहाँ देख रहे हो ये जो है ये मेरे को यहाँ पर दिख रहा है प्रोग्रामिंग। तो स्पेसिफिक सेंटेंस को एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर स्पेसिफिक यहाँ पर आपको किसी वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप जो है वो यहाँ पर कर सकते हो। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो जिस पे मैंने हाईलाइट किया है ये प्रोग्रामिंग, तो ये स्पेसिफिक वर्ड है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अभी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस पूरे कंप्लीट जो बॉडी टैग है उसके डेटा में से। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देते हैं प्रोग्रामिंग और फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोग्रामिंग। अभी हम लोग जो है यहाँ पर इंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे भाई इंटर किया हमारे पास जो है ये वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आ चुकी। बेसिकली हमारा जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा जो है हमारे पास आ चुका। मतलब ये वो लफ्ज़ है जहाँ पर प्रोग्रामिंग का जो आपके पास कंप्लीट नेम है वो प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर किया भाई वेब स्क्रैपिंग को। और दोस्तों वेब स्क्रैपिंग ने जो है हमें बेसिकली RWest लाइब्रेरी के थ्रू हमने यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग की। और दोस्तों एक वेबसाइट को हमने यहाँ पर सक्सेसफुली स्क्रैप आउट किया, उसके डेटा को उसके टैग्स के अंदर से स्क्रैप किया। और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग को कम्प्लीटली देख लिया। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक और वेबसाइट को जो है वो लेंगे और एक और वेबसाइट के साथ जो है इसी तरीके से वेब स्क्रैपिंग को करेंगे। और दोस्तों वेब स्क्रैपिंग जो है उसके साथ भी हम लोग एक करके देखते हैं। तो अभी हम लोग लेते हैं एक और वेबसाइट को और उसके साथ भी जो है हम लोग यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग करते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ एक सेकंड वेबसाइट को और सेकंड वेबसाइट को लेने के बाद में अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेकंड वेबसाइट। मैं यहाँ पर एक कमेंट लगा रहा हूँ सेकंड वेबसाइट का ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद में जो है अभी सिंपली हमें भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम मैं देता हूँ URL। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में जो है मुझे यूज़ करना पड़ेगा रीड HTML फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं दूंगा read_html। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क और फिर वेबसाइट का एड्रेस देना पड़ेगा, यानी कि HTTPS उसके बाद कोलन एंड देन डबल/। और इस बार जो है हम लोग यहाँ पर स्क्रैप आउट करेंगे www.facebook.com। तो इस बार हम लोग फेसबुक को स्क्रैप आउट करेंगे, फेसबुक के डेटा को स्क्रैप आउट करेंगे। तो अभी जो है हम लोग इंटर करते हैं और ये हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट आउट करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो दिख जाए हमें। इंटर करते हैं तो भाई देख रहे हो आप हमारे पास जो है वो डेटा यहाँ पर आ चुका है टेक्स्ट की फॉर्म में, यानी कि HTML की फॉर्म में जो है हमने अपने डेटा को यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया। उसके बाद में जो है अभी हमारे पास क्या करना है, अभी हमें जो है वो यहाँ पर फर्दर ये काम करना है कि अभी हमें स्पेसिफिकली यहाँ से कुछ चीज़ों को टैग्स के थ्रू, यानी कि जो टैग्स हैं उन टैग्स को जो है वो स्क्रैप आउट करना है। तो उन टैग्स को स्क्रैप आउट करेंगे तो उन टैग्स में जो डेटा स्टोर है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्क्रैप आउट हो जाएगा। तो उसके लिए जो है मेरे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था जिसका नाम मैंने दिया था URL। और उसके बाद मैं यहाँ यूज़ करूँगा पाइप ऑपरेटर को और मैं यूज़ करता हूँ पाइप ऑपरेटर। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा HTML नोड को, HTML नोड। और ये क्या करेगा, ये मुझे टैग्स को कलेक्ट करके देगा, यानी कि उस पूरे पैराग्राफ रीड करेगा और रीड करने के बाद में स्पेसिफिक टैग देगा, वो टैग देगा जिसका नाम मैंने यहाँ पर दिया है। यानी कि मान लो मैं P टैग दूंगा तो P टैग देगा, बॉडी टैग दूंगा तो बॉडी टैग देगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बॉडी टैग देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दिया बॉडी। इसका मतलब ये है कि भाई मैंने इस कोड में ये लिखा कि भाई मुझे वो डेटा चाहिए जो कि बॉडी टैग के अंदर स्टोर है, सारा का सारा डेटा जो है आप मुझे दे दो। तो उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर पाइप ऑपरेटर का दोबारा से यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम लोग यूज़ करेंगे HTML_text एंड देन अभी राउंड ब्रेसेस इंटर करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इंटर किया आप देख रहे हो हमारे पास बॉडी टैग के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा हमने यहाँ पर सक्सेसफुली स्क्रैप कर लिया। और आप यहाँ देख रहे हो हमने सारा का सारा डेटा जो है वो यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया इस फेसबुक के अंदर से। और ये जो है हमने यहाँ पर कम्प्लीटली स्क्रैप कर लिया। इसी तरीके से अभी हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर कोई और डेटा स्क्रैप करना है किसी और टैग में से, तो यही काम मेरा रहेगा HTML_node। और उसके बाद में जो है मैं यहाँ पर इस बार जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ हेड टैग। और उसके बाद में जो है अगर यहाँ पर कोई टैग के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो ये मुझे नॉट अवेलेबल यानी कि NA नॉट अवेलेबल का जो है मुझे यहाँ पर इंडिकेशन दे देगा ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें जो है कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद में पाइप ऑपरेटर एंड देन उसके बाद में जो है HTML_text और फिर राउंड ब्रेसेस। अभी हम लोग इंटर करते हैं। तो भाई जैसे हमने इंटर किया अब यहाँ देख रहे हो हमारे पास हेड के अंदर भी जितना भी डेटा था वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ पर जो है वो सक्सेसफुली स्क्रैप हो चुका है और हमने जो है हेड
टैग के अंदर जितना डेटा था वो सारा हमने यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया। उसके बाद मान लो अभी हमें किसी और डेटा को स्क्रैप आउट करना है, तो अभी जो है हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देंगे HTML_node फंक्शन एंड देन उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर देते हैं div टैग को, या ये हो गया div टैग। और अभी जो है हम लोग वापस से लेते हैं पाइप ऑपरेटर, और पाइप ऑपरेटर के बाद हमें लेना पड़ेगा HTML_text इंटर। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में जो है हमारा यहाँ पर डेटा स्क्रैप हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, ओके इंटर। तो भाई जैसे हमने इंटर प्रेस किया, आप यहाँ देख रहे हो div टैग के अंदर ये सारा जो है आपके पास यहाँ पर हिंदी में जो है वो देखने को मिल रहा है टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट जो है वो हमने इजीली स्क्रैप कर दिया, यानी कि हमने जो है सक्सेसफुली इन्फॉर्मेशन को स्क्रैप कर लिया इस फेसबुक की वेबसाइट से। और दोस्तों इन टैग्स के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टोर थी उन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन को जो है हमने सक्सेसफुली यहाँ पर स्क्रैप आउट कर लिया। तो फोक्स फाइनली यार हम लोगों ने जो है वो वेब स्क्रैपिंग को यहाँ पर बाइंड अप कर दिया, और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर वेब स्क्रैपिंग का प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को देखा, और हमने जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज वेब स्क्रैपिंग को भी समझा, और हमने जो है प्रैक्टिकली यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट भी किया आर स्टूडियो के साथ में। अभी नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग और एडवांस चीज़ें जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। तो फोक्स हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग जो है ऐसे ही नए नए और कमाल वाले ट्यूटोरियल जो है वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो फोक्स इस सेशन के अंदर अभी इतना ही, बाकी आएंगे लेकर आने वाले सेशन में। तो तब तक के लिए गुड बाय।